हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि आईडी के थ्रू हम कोई भी एलिमेंट कैसे गेट करते हैं। तो हमने एक सिंपल सा उसका सिंटैक्स देखा था जीएस के अंदर, और साथ ये भी हमने देखा था कि उसको वेरिएबल के अंदर हम कैसे स्टोर करते हैं। जब हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं उसको हम कंसोल पे जाके कैसे व्यू करते हैं, हमने ये भी देखा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी कि हम कोई भी एलिमेंट आईडी के थ्रू गेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम आईडी के थ्रू गेट कर रहे हैं तो हमारे पास एक ऐसा तरीका भी होना चाहिए कि हम क्लास के थ्रू भी चीजें गेट कर सकें, एट्रीब्यूट के थ्रू भी चीजें गेट कर सकें। तो आज वो हम मेथड पढ़ेंगे कि हम अगर क्लास के थ्रू एलिमेंट गेट करना चाहें तो वो कैसे गेट करेंगे जावा स्क्रिप्ट के अंदर। ये ये भी साथ पड़ा रहे, इसके नीचे हम इसके ऊपर हम कमेंट पास कर देते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब हम देखेंगे कि हम क्लास के थ्रू कैसे गेट करते हैं, गेट एलिमेंट बाय क्लास। जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास एक मेथड होता है क्यूरी सिलेक्टर का, जिसके अंदर आप आईडी भी पास कर सकते हैं, जिसके अंदर आप क्लास भी पास कर सकते हैं, जिसके अंदर आप एट्रीब्यूट भी पास कर सकते हैं। अब गेट एलिमेंट बाय आईडी का क्या है कि बस जिसकी एक आईडी होगी हमने उसको गेट कर लिया। हो सकता है हमारे पास क्लास भी मौजूद हो, हमने ज्यादा क्लासेस भी गेट करनी हो, तो क्वेश्चन तो होंगे ना हमारे कि हम उनको कैसे गेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लास के थ्रू हम गेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक हम वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम हम लिख देते हैं, वो आइकन था। उसी आइकन के अलावा किसी और को गेट करने की कोशिश कीजिए। ये सर्च है, जैसे यूजर सर्च पे क्लिक करता है तो एक पॉपअप ओपन होता है सर्च का, यूजर उसके अंदर कोई भी चीज सर्च करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक आइकन है सर्च का, ये सर्च की एक क्लास है। इस क्लास को हम गेट करेंगे जीएस में। वो कैसे गेट करेंगे, इस क्लास का नाम आप देख सकते हैं, ये है सर्च। आप देख लें, आप अपने कोड में जाके देख सकते हैं। आपने क्या करना है, जहाँ पे हम लिख लेते हैं सर्च टेक्स्ट। ये एक मैंने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल मैंने आपको बताया था कोई भी नाम आप रख सकते हैं। आगे हमने क्या करना है, डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमने कोई भी चीज गेट करनी होती है जो हमारा डॉक्यूमेंट बनना पड़ा होता है उसी से हम गेट करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर के आगे आपने ब्रैकेट लगानी है, और इसके अंदर हमने क्या देनी होती है, क्लास। क्लास का नाम देना होता है। अभी मैंने आपको बताया कि क्लास का नाम कौन सा है, सर्च। आप इसको कॉपी कर लें। जब हम CSS करते हैं तो CSS में हम क्या लिखते हैं, डॉट और क्लास का नाम लिखते हैं। तो यहाँ जीएस में भी आपने क्या करना है, डॉट लगाना है और आगे क्लास का नाम लिखना है। ये बस, ये थोड़ा सा काम करना है आपने। अब हम इसको क्या करा लेते हैं, कंसोल करा लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग, जो वेरिएबल का नाम है इसके अंदर हम लिख लेते हैं। इसके साथ कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट लिख लेते हैं, इसके इधर लिख लेते हैं हम सर्च बटन, सॉरी, बाहर आके हमने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद हमने क्या करना है, वेरिएबल लिख लेना है। इसको हम कंसोल करते हैं, आके यहाँ से हम कंसोल पे आते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ऊपर उसने आइकन दे दिया हैमबर्गर का, और नीचे उसने क्या दे दिया, डिव सर्च। उसने ये बताया कि ये सर्च बटन कौन सा आ रहा है, आपने ये उसका एक डिव है, और डिव के अंदर एक उसकी क्लास है सर्च, आपने वो गेट किया है। तो ये हमने गेट कर लिया कि कोई भी चीज हम क्लास के थ्रू कैसे गेट करते हैं। और इसी के अंदर हम एक और चीज देख लेते हैं, एक नीचे एक और वेरिएबल बना लेते हैं। इसका कोई और टैक्स रख देते हैं। इस कार्ड को गेट करने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो कार्ड है, इस कार्ड को हम गेट करते हैं, इसकी क्लास है डॉट कार्ड। तो इसको हम दे देते हैं आईडी। इसको हम गेट करेंगे आईडी से। ऊपर जाते हैं, ये कार्ड है, और कार्ड के साथ हम आईडी लिख देते हैं, कोई कार्ड, कार्ड आइकन। ये मैंने आईडी रख दी कार्ड आइकन के नाम से। इसको आपने कॉपी कर लेना है, नीचे आ जाना है। अब इधर हम वेरिएबल लिख लेते हैं कार्ड आइकन,
डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, अगर आप कोई क्लास पास कर रहे हैं तो डॉट लगाते हैं, इसी के अंदर आपने आईडी के थ्रू गेट करना है तो आपने क्या लगाना होता है, हैश, क्योंकि जब हम सीएसएस में जाते हैं तो हम हैश लगाते हैं, तो हैश लगाना है आपने और उस आईडी का आपने यहाँ पे नाम लिखना है। तो ये हम किसको गेट कर रहे हैं, कार्ट आइकन को गेट कर रहे हैं क्यूरी सिलेक्टर से, और उसकी आईडी हमने इसके अंदर दे दी है। इसको हम कंसोल कैसे करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, इधर लिखते हैं कार्ट बटन, यहाँ पे हमने अपने वेरिएबल का नाम दे दिए। इसको हम सेव करके रिफ्रेश करते हैं, कंसोल पे आ जाएं, इसको रिफ्रेश करें, पहला आइकन हमारे पास हैमबर्गर आ गया, दूसरा हमारे पास बटन सर्च का आ गया, और तीसरा बटन उसने किसके दे दिया, कार्ड का, किसके थ्रू, आईडी। आप खुद देख सकते हैं इसने क्या किया, डिव के आगे डॉट लगा दिए। डॉट उसने क्यों लगाया है, उसने कहा है कि आप ये जो बटन गेट कर रहे हैं वो क्लास के थ्रू गेट कर रहे हैं, और इसके साथ आप देखिए उसने हैश लगा दिए, या आप ये जो डिव गेट कर रहे हैं वो आप आईडी के थ्रू गेट कर रहे हैं। तो ये सिंपल तरीके होते हैं, कोई भी चीज आप एलिमेंट गेट कर सकते हैं आईडी के थ्रू, या क्यूरी सिलेक्टर के अंदर कोई भी आप क्लास दे सकते हैं, कोई भी आप आईडी दे सकते हैं। तो ये सिंपल चीजें आप इनको अप्लाई करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम जीएस के थ्रू स्टाइलिंग कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे हम सीएसएस में जाके स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं, ऐसे ही बिल्कुल हम जीएस में भी हम स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे हम खुद जाके क्लासेस ऐड कर रहे होते हैं जीएस में, हम ऐसे जीएस के थ्रू हम क्लासेस ऐड करने की कोशिश करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो तक आपको कोई भी इशू है, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही जीएस की, क्योंकि मेरा काम है कि आपको एक एक चीज समझाना, छोटी छोटी चीजें समझाना, क्योंकि जब आपको कंसोल करना आ जाएगा, कुछ चीज डिबग करनी आ जाएगी, तो तभी आपकी लर्निंग अच्छी होगी। तो इस लेक्चर में कोई भी इशू है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।